पाठ 8 पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे। अलगू जब कभी बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ देते थे। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ था जब दोनों बालक ही थे। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी, लेकिन उनके निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब सेवा हुई। रजिस्ट्री होते ही सब कुछ बदल गया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा। जब नहीं सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने अपनी पत्नी को कुछ कहना उचित न समझा। कुछ दिन तक रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा, तुम्हारे साथ मेरा निबाह ना होगा। तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अलग पका खा लिया करूंगी। जुम्मन बोले, रुपए क्या यहाँ फलते हैं? इस पर खाला बिगड़ पड़ी। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन बोले, हाँ जरूर, पंचायत कर लो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की एक खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। जब पंच लोग अपने स्थान पर बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की, पंचों, आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा, लेकिन अब सहा नहीं जाता। मुझे न पेट को रोटी मिलती है न तन को कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ। तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूं। मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अंत में खाला बोली, बेटा, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो? लो, मैं उन्हीं को सरपंच मानती हूँ। जुम्मन आनंद से फूल उठे, लेकिन मन के भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख, हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और तुम्हारी बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया है। अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब मुझसे इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं? जुम्मन यह सब सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाए। बस यही हमारा फैसला है। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिला दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। वे इस ताक में थे कि किसी तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आ गया। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत ही अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का? गांव में एक समझू साहू थे। उन्होंने 1 महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से यह बैल खरीद लिया। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेदने।
न चारे की फिक्र न पानी की। वे दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। एक दिन साहू जी ने बैल पर दूना बोझा लाद दिया। बैल ने जोर लगाया, लेकिन वह आधे रास्ते में ही गिर पड़ा। ऐसा गिरा कि फिर ना उठा। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू साहूआइन दोनों ही झल्ला उठते। कहते, मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। इसी तरह कई बार झगड़े हुए, लेकिन साहू जी ने बैल का दाम नहीं चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर ली। उसी पेड़ के नीचे पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो, किसको पंच मानते हो? अलगू ने कहा, समझू साहू ही चुन ले। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा। फिर भी उन्होंने कहा, ठीक है, मुझे स्वीकार है। सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। उन्होंने सोचा, मैं इस समय न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ। सत्य से जरा भी टलना मेरे लिए उचित नहीं है। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी। बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई कि उससे बड़ा कठिन काम लिया गया और उसके दाने चारे का प्रबंध नहीं किया गया। फैसला सुनकर अलगू चौधरी फूले न समाये। वे उठकर खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। उनके साथ ही सब लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन चलकर अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई।